Hello everyone, Assalamu alaikum. I am Dr. Farhan Tahir, joining you from Philadelphia. Today it is my pleasure to invite my class fellow, Dr. Umar Farooq. Dr. Umar Farooq is currently working as an abdominal transplant surgeon in Pakistan, currently at Pakistan Kidney and Liver Institute. Umar, Assalamu alaikum, welcome, and thank Walaikum you salam. for taking the time to join me. Sure. It's It's a pleasure. it's been 20 years that we were together in our medical schools, and our lives have taken us apart, but I'm delighted to be joined today. Sure. Same here. And I know you are very busy, and you have been serving Pakistan की जो कौम है उसकी आप खिदमत कर रहे हैं बेलौस खिदमत. And I know you don't want any sort of projection. I want to get to the meat of the problem. You are currently working पाकिस्तान में ICU, आपके जो हॉस्पिटल का ICU है उसमें आप critical care provide कर रहे हैं to COVID patients, Corona patients के लिए. So kindly give us the situation. क्या हो रहा है पाकिस्तान में, लाहौर में particularly उस हॉस्पिटल में आजकल? सबसे पहले तो मैं आपको अपनी पोजीशन थोड़ी सी एक्सप्लेन कर देता हूँ. जैसे कि आपने कहा मैं ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ और मेरी ट्रांसप्लांट सर्जरी के दौरान आईसीयू में बहुत ज़्यादा रोटेशन रही है यूएस में, जिसकी वजह से मेरा आईसीयू में इंटरेस्ट था. बेसिकली जहाँ मैं काम कर रहा हूँ पाकिस्तान लिवर इंस्टीट्यूट, वहाँ पे 3 प्राइमरी इंटेंसिविस्ट हैं, जिनमें से 2 अमेरिका से ट्रेंड हैं, एक यूके से ट्रेंड हैं. जब ये कोविड शुरू हुआ और हमारा हॉस्पिटल कोविड के लिए नॉमिनेट हुआ, तब से हमारी बाकी सर्विसेज जो हैं वो सस्पेंड हुई हुई हैं, जिसमें ट्रांसप्लांट भी शामिल है. सो वी आर जस्ट टेकिंग केयर ऑफ कोविड पेशेंट्स. आप ये समझ लें कि हम उन 3 इंटेंसिविस्ट के साथ 3 और लोग एज देयर अंडर स्टडी काम कर रहे हैं. आप ये समझे कि 3 टीम्स बनी हुई हैं, जिसमें से मैं एक टीम में हूँ. जो हमारे इंटेंसिविस्ट चीफ इंटेंसिविस्ट है वो मेरी टीम है, एंड हम दोनों इकट्ठे मतलब वी डू अ वीक्स वर्क, देन दूसरी टीम एक वीक करती है, फिर तीसरी टीम एक वीक करती है, एंड इट कीप्स गोइंग लाइक दैट. इस वक्त पाकिस्तान की सिचुएशन जो है वो काफी इट इज गेटिंग कॉम्प्लेक्स बेसिकली. मैं आपको इस तरह एग्जांपल देता हूँ कि आज से 2 हफ्ते पहले तक हमारे पास आईसीयू में 1 या 2 बेड या 3 बेड्स वेकेंट होते थे, जिससे हम बाहर के हॉस्पिटल से रेफरल्स लेते थे, दाखिल करते थे, उनको ट्रीट करने की कोशिश करते थे. लेकिन पिछले हफ्ते में हमारे अपने हॉस्पिटल्स में इतने ज्यादा सिक पेशेंट हैं कि वी have patients who are on 15 liters of oxygen and they are on the floor. We cannot entertain them in the ICU. So जो मुझे नजर आता है, जो मेरी समझ है, वो ये कहती है कि पाकिस्तान में सिचुएशन बहुत ज्यादा ग्रेव होने जा रही है. वो इस तरह होने जा रही है कि हमारी हेल्थ केयर फैसिलिटीज यूएस या इंग्लैंड की तरह नहीं है, जिसमें हम एक सर्टेन नंबर ऑफ पेशेंट्स को केटर कर सकें. ये एक ह्यूजली पॉपुलेटेड कंट्री है जिसमें मेडिकल सर्विसेज ऑलरेडी इनफ नहीं है, और सिचुएशन ऐसे होने लगी है कि हमारे इन पेशेंट्स भी हैं जो नॉर्मल फ्लोर पेशेंट्स भी 10 से 15 लीटर ऑक्सीजन पे होंगे जल्दी. मतलब 15% of the patients who are in inpatient, not in ICU, are on 10 to 15 liters of oxygen right now. And this is just going to get worse because मेरा ख्याल है कि अभी it's not peaked yet. तो जो ज़्यादा पाकिस्तान में concerning बात ये है कि unfortunately थोड़े से time में people would not be able to get admission into the hospital for even moderate disease. As you know कि जो कोविड है उसमें जो दरमियाना डिजीज है, मतलब यानी कि अगर आपको सिवियर बीमारी नहीं है तो आपको ऑक्सीजन के इस्तेमाल से आपको अस्पताल में दाखिल होना पड़ता है, आपको 5 दिन 6 दिन ऑक्सीजन लगती है. हमारा एवरेज स्टेज जो आईसीयू का है वो 6.4 दिन है, यानी कि 6.4 डेज. हमारा फ्लोर का एवरेज स्टे शायद 7 से 10 दिन के बराबर है. फ्लोर वाले ज्यादातर ऐसे पेशेंट्स हैं जो इस हफ्ते से पहले तक 2 से 5 लीटर ऑक्सीजन पर थे. ठीक है, 2 से 5 लीटर ऑक्सीजन पे वो ठीक हो रहे थे और घर जा रहे थे. लेकिन अब प्रॉब्लम ये होने लगी है कि हमारे पास फ्लोर पे ऐसे मरीज हैं जो 10 से 15 लीटर ऑक्सीजन पे हैं, और मुझे डर ये कि चंद आने वाले हफ्तों में लोगों को बेड नहीं मिल सकेगा. तो वो लोग जो नॉर्मली सिर्फ ऑक्सीजन से ठीक हो जाते, इवन दे विल स्ट्रगल टू गेट बेटर. पाकिस्तान एंड इंडिया आर हेडिंग इन द सेम डायरेक्शन.
आज जो इंडिया के लेटेस्ट नंबर्स हैं उनके मुताबिक वहां पे 10,000 लोग कल पॉजिटिव हुए हैं, टेस्ट जो कोविड पॉजिटिव आए हैं। पाकिस्तान इंडिया से एक हफ्ता पीछे आप ये समझे पीक में। सो वी आर हेडिंग देयर एज वेल। लेकिन वेस्ट से फर्क ये है जो लोग नहीं समझते, और आई डोंट नो कि गवर्नमेंट की क्या अंडरस्टैंडिंग है इस बारे में, कि हमारे पास हेल्थ केयर फैसिलिटीज उतनी नहीं है कि हम सबको केटर कर सकें। सो ऐसी सिचुएशन बन सकती है कि वो इंसान जो नॉर्मली सिर्फ ऑक्सीजन लगाने से ठीक हो जाएगा, दे विल स्ट्रगल टू गेट एन एडमिशन इन द हॉस्पिटल। ये मेरा कंसर्न है, ये मेरा फियर है, और मुझे लगता है हम उस तरफ जा रहे हैं, एंड इट्स गोइंग टू बी अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। हमारी अपनी फैमिलीज, हमारे बुजुर्ग, वी वोंट बी एबल टू गेट देम एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल। मतलब इस तरह की सिचुएशन बनती जा रही है। उमर, आप ये बताएं कि ये एकदम से सडनली वी थॉट के पाकिस्तान और इंडिया में कंट्रीज में कोरोना फैल ही नहीं रहा, ऑल ऑफ अ सडन ईद के बाद देखा है कि सडनली नंबर्स राइज हो रहे हैं। ये क्या वजह हुई है अचानक से? बेसिकली बात ये कि पेशेंट्स हैं जो इस हफ्ते 5 लीटर ऑक्सीजन पे ठीक हो रहे थे, और घर जैसे मरीज हैं जो 10 से 15 लीटर ऑक्सीजन पाते हैं। नंबर 1, शायद गवर्नमेंट की तरफ से जो मैसेज है वो मिक्स्ड मैसेज है, और फिर हमारी पब्लिक उस मैसेज को जिस तरह समझ सकें। हम लोग ओवर ईगर नेशंस हैं। अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई डराने वाला मैसेज नहीं आया तो लोग देखें, कितने मुल्क है दुनिया में जिसमें लोग कहते हैं कि कोरोना वायरस एग्जिस्ट नहीं करता। पाकिस्तान इज वन ऑफ द कंट्रीज जहां पे लोग कहते हैं कि ये है ही नहीं है। मुझे डर ये कि नॉर्मली सिर्फ ऑक्सीजन से ठीक हो नंबर के मुताबिक वहां पे 10,000 लोग, सो वी आर हेडिंग देयर एज वेल, कि हमारे पास हेल्थ केयर फैसिलिटीज की वजह से, मुझे रीजन नहीं पता कि उसकी वजह, जिस भी वजह से आपकी 1.5 महीने में लोगों ने नॉर्मल मास्क भी नहीं पहना सड़कों पे। मैं आपको लाहौर का बता सकता हूँ, बिकॉज वी बीन कॉन्स्टेंटली वर्किंग फॉर द लास्ट 3 मंथ्स। जब लॉकडाउन हुआ था तो लोग मास्क पहन रहे थे, जैसे लॉकडाउन नर्म होता गया है, पीपल हैव नॉट यूज्ड मास्क। पंजाब की जो ऑफिशियल रिपोर्ट थी जो पंजाब गवर्नमेंट को 15 मई को भेजी गई थी, उसके मुताबिक सस्पिशन ये था कि 7 लाख लोग इन्फेक्ट हुए हैं लाहौर में, क्योंकि उन्होंने क्रॉस सेक्शन ली। एरिया ऐसा नहीं है जिसमें कोविड ना हो, सो उन्होंने उसको प्रोजेक्ट किया, मई को इन्फेक्टेड थे, और 15 मई के बाद तो ईद भी आई है और सब कुछ ओपन भी हुआ है। और दूसरी बात ये कि जिस तरह आप कह रहे थे कि ये डिजीज जो है ना, ये एक नया डिजीज है, नोबडी रियली अंडरस्टैंड्स कि इसकी डायनामिक्स क्या है। वेस्ट में इसकी डायनामिक्स डिफरेंट थी, हमारे पास स्प्रेड की डायनामिक्स आई डोंट नो डिफरेंट है। वी आर पीकिंग स्लोली, बट अब मुझे लगता है कि वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द पीक। क्रिटिकल टाइम्स हैं ये पाकिस्तान के लिए, आई गेस। आप क्या सजेस्ट करते हैं लोगों को जो बहुत सीवियरली सिक नहीं है या जो मॉनिटर कर रहे हैं सिम्टम्स को घर में ऑब्जर्व करने के लिए? कोई इंस्ट्रक्शंस हैं आप जो दे सकते हैं लोगों को, ताकि वो हॉस्पिटल सिस्टम्स को, इमरजेंसी रूम्स को ओवर क्राउडिंग ना हो जाए उधर? अब देखें, हर 25% लोगों को जिनको मैं जानता हूँ, फ्रेंड्स या फैमिली, उनको कोविड डायग्नोज्ड है। जब मुझे फोन करके उनमें से कुछ लोग पूछते हैं तो मैं उनको वही मशवरा देता हूँ कि इफ यू आर नॉट सिक, आप घर पे रुकें, अपने आप को आइसोलेट करें। अगर आप मास्क पहनेंगे और घर वाले मास्क पहनेंगे और आपको बेशक कोविड है, तो आपके स्प्रेड के चांसेस 1% है। ठीक है, इस तरह की बेसिक एहतियात करें, अपने हाथ फ्रीक्वेंटली वॉश करें, एक्सपोजर कम रखें बाहर का। मतलब यही तरीके हैं जिनसे प्रिवेंट किया जा सकता है फिलहाल इसका स्प्रेड। मैं लोगों को ये समझाने की कोशिश करता हूँ, जस्ट यूज योर कॉमन सेंस बेसिकली, एंड आपके ख्याल में पाकिस्तान में लोग ये क्या अंडरस्टैंड करते हैं कि अगर किसी को कोरोना पॉजिटिव है तो वो घर के एक हिस्से में कंफाइंड रहे, उनको इमोशनल और न्यूट्रिशनल सपोर्ट उधर ही प्रोवाइड की जाए ताकि वो बाकी फैमिली में स्प्रेड ना हो? उसके लिए क्या आप एडवाइस करते हैं लोगों को? ये एक बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है फरहान। इसमें ना अगर आप सोशली देखें ना, तो इवन एजुकेटेड लोग, इवन डॉक्टर्स, कैसे बिहेव करना है, किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना, अपने आप को कैसे आइसोलेट करना है, ये मतलब ये हर इंसान पे डिपेंड करता है, शायद एजुकेशन पे भी नहीं डिपेंड करता। सो जो लोग समझदार हैं, जिनके पास स्पेस है, वो अलहदा कमरे में महसूर हो सकते हैं, वहां पे अपनी चीजें अलहदा कर सकते हैं। लेकिन ये सोशली भी बड़ा मुश्किल है मेरे ख्याल से। अगर कोई घर में पॉजिटिव है तो डेफिनेटली मास्क तो पहना जा सकता है। बेशक,
मतलब मास्क पहनना तो प्राइमरी है ना। मतलब अभी जो आज WHO का लेटेस्ट रिलीज है उसके मुताबिक अगर आप इन्फेक्टेड हैं तो आपको मास्क मस्ट पहनना चाहिए घर में। आपके करंटली आईसीयू के अंदर कौन सी ऐसी सप्लाईज हैं जो लिमिटेड हैं आजकल, जो कि यू फोरसी के वो वक्त के साथ और उनकी शॉर्टेज हो जाएगी? पाकिस्तान शुरू से ही पीपीईज के साथ स्ट्रगल कर रहा है। अभी जो पीपीईज है ना वो सेंट्रली सप्लाइड हैं। हमारे आईसीयू की एक अच्छी बात ये थी कि मैं उनको क्रेडिट देता हूँ, उन कंसल्टेंट्स को, तीनों को जो आईसीयू रन करते हैं, उन्होंने इसको पहले से फोर्स सी किया। हम नॉर्मल N95 नहीं पहनते, हम इंडस्ट्रियल मास्क पहनते हैं, इंडस्ट्रियल फिल्टर्स पहनते हैं, जो कि उन डॉक्टर्स ने डोनेशंस जमा करके, ना सिर्फ डॉक्टर्स, हमारी नर्सेज, हमारा जो जेनिटोरियल स्टाफ, जो कोई भी आईसीयू में एंटर होता है, उसके पीपीज एज फार एज रेस्पिरेटरी सिस्टम इज कंसर्न, हमने जितना महंगे से महंगा और अच्छा से अच्छा पीपी लिया जा सकता था वो इस्तेमाल किया, क्योंकि पाकिस्तान में वो वाला N95 भी अवेलेबल नहीं है इजीली जो यूएस में अवेलेबल है, जो एयर मुकम्मल सील कर देता है। सो वी हैव टू यूज, सो वंस अगेन मैं आपको कहता हूँ, मैं उन्हीं लोगों को क्रेडिट देता हूँ, उन्होंने बल्क में इस तरह की चीजें खरीदी और हमारे आईसीयू का स्टाफ तो कम से कम यूज कर रहा है अच्छा अपरेटस। आप बात कर रहे थे चीजें रन आउट हो जाने की। हम जल्दी फेंटेनिल से रन आउट कर जाएंगे, मुझे पता है। एक वक्त आएगा जो हम प्रोपोफोल से रन आउट कर जाएंगे। इसीलिए हमारी आईसीयू की स्ट्रेटजी ये है कि हमारी कोशिश है कि हम मिक्स एंड मैच करें। प्रोपोफोल कुछ पेशेंट्स में यूज करें, कुछ पेशेंट्स में सिसएट्रोकेरियम जो कि एक और मसल रिलैक्सेंट है वो यूज करें विद डिफरेंट सिडेशन। मॉर्फिन अवेलेबल है, कुछ लोगों को मॉर्फिन दें, सो दैट वंस अगेन मैं उन्हीं लोगों को क्रेडिट दूंगा जो इस आईसीयू को रन कर रहे हैं। उन्होंने बड़ी पढ़ाई की है। उन्होंने, पाकिस्तान को सिर्फ एक फायदा जो बाकी दुनिया के मुकाबले में वो ये था कि पाकिस्तान में ये डिजीज 2 महीने बाद आया है। सो वी हैड द टाइम, अगर हम अपनी एफर्ट लगाते तो वी कैन गो थ्रू अ लॉट ऑफ लिटरेचर एंड गेन एक्सपीरियंस फ्रॉम इट। जिस तरह के यूएस और यूके का एक्सपीरियंस है, फॉर एग्जांपल के पेशेंट्स को उन्होंने शुरू में इनन्यूमरेबल पेशेंट्स को वेंटिलेटर पे डाल दिया। हमारी कोशिश है कि हम पेशेंट को लेट से लेट वेंटिलेटर पे डालें, क्योंकि वेंटिलेटर की मोर्टेलिटी अच्छे से अच्छे सेंटर्स में भी 60% से ज्यादा है। सो हमारी कोशिश है वी पुट देम ऑन द वेंटिलेटर एज लेट एज पॉसिबल एंड टेक देम ऑफ एज अर्ली एज पॉसिबल। हमने अपने रिसोर्सेज भी देखने हैं और हमने अपना एक्सपीरियंस खुद क्रिएट करना है। सो मैं लकी हूँ कि मैं बहुत अच्छे लोगों के साथ काम कर रहा हूँ जो पढ़े लिखे हैं, रेगुलर पढ़ाई करते हैं, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन में यकीन करते हैं, और फिर हमें उनसे सीखने का मौका मिलता है एक्चुअली। सो अपनी तरफ से तो हम वी आर गिविंग इट आवर बेस्ट शॉट। देखते हैं कि हाउ इट गोज। उमर, आपने कई चीजें डिस्क्राइब की हैं जहां से मैं ये देख रहा हूँ कि पाकिस्तानी टैलेंट और thinking outside the box is saving Pakistan. And if honestly, if we think about it, Pakistan has never been a country with privilege, with excess amount of money, but we are continue to, strive. हम कोशिश कर रहे हैं कि अपनी कौम को आगे लेके जाएं, और आप जैसे डॉक्टर्स along with आपके जो टीम मेंबर्स हैं उनकी दूरंदेशी की वजह से जो फायदा उठाया जा रहा है। आप अपने करंटली अपने पाकिस्तानी लोगों को, डॉक्टर्स को, स्पेसिफिकली मेडिकल टीम्स को क्या एडवाइस करना चाहेंगे इस मौके पर? हमारे, आप पाकिस्तानी सिस्टम से होके गए हो, आपने यहाँ पे मेडिकल एजुकेशन ली है, हमारे सारे क्लास फेलोज इधर से पढ़े हुए हैं। पाकिस्तानी डॉक्टर्स जो है ना वो इस वक्त, स्पेशली जूनियर स्टाफ, वो इस वक्त बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन में, इस सेंस में डिफिकल्ट सिचुएशन में कि अगर आपको ये भी पता हो ना कि आपकी तरफ क्या आ रहा है, व्हाट इज कमिंग टुवर्ड्स यू, तो आप उसके लिए फिर भी बेटर प्रिपेयर्ड होते हैं। हमारे सीनियर्स को ये चाहिए कि अपने जो हमारे जूनियर्स हैं उनको ज्यादा से ज्यादा प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें, एजुकेट करने की कोशिश करें कि स्टेट ऑफ द आर्ट पीपीई की यूज क्या है, कैसे इस्तेमाल किया जाता है, कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है। हमारे बहुत सारे यंग डॉक्टर्स इन्फेक्ट हो चुके हैं पाकिस्तान में, हजारों की तादाद में डॉक्टर्स जो है ना वो इन्फेक्ट हो चुके हैं, और उन गरीबों को ये भी नहीं पता कि हाउ दे गॉट इन्फेक्टेड बेसिकली। तो हम
हमारे इधर इन्फेक्शन कंट्रोल एग्जिस्ट ही नहीं करता हॉस्पिटल्स में, ठीक है। कल किसी ने एक वीडियो शेयर की भी थी, शायद हमारे ग्रुप पे थी, जिसमें किसी जगह का आईसीयू दिखाया हुआ था। उसमें अटेंडेंट्स मरीजों के साथ ही बैठे हुए हैं और आईसीयू के मरीजों में इतने ज्यादा एरोसोल्स जनरेट होते हैं कि मतलब इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि पूरी पूरी फैमिलीज, तो हम बेसिक एजुकेशन से ही आगे नहीं निकल रहे। मतलब वी नीड टू रियली एजुकेट कि जो लोग हमारे लिए जंग लड़ रहे हैं उनको तो पता हो कि वो कितना बड़ा रिस्क ले रहे हैं। सो उनकी एजुकेशन की जरूरत है सबसे पहले। उमर, लास्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछना है कि जो कि पब्लिक पाकिस्तानी अवाम की तरफ है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अमेरिका के किसी भी हॉस्पिटल के अंदर मरीज के साथ 1 मेंबर से ज़्यादा अलाउड नहीं है पेशेंट के साथ रूम में आने के लिए। किसी भी एडमिटेड पेशेंट्स के लिए कोई स्टाफ, कोई फैमिली मेंबर अलाउड नहीं है। अगर आप आउट पेशेंट विजिट पे आ रहे हैं किसी अपने ऑन्कोलॉजिस्ट को मिलने या अपने पल्मोनोलॉजिस्ट को मिलने, प्रेफरेबली उनको ये रिक्वेस्ट की जा रही है कि अपने फैमिली मेंबर को कहीं घर में रहें या कार में वेट करें, लेकिन हॉस्पिटल के अंदर ना आए। और आमतौर पे पेशेंट्स जो हैं वो मास्क के साथ हमारे क्लिनिक में आके हमारे साथ बैठते हैं 6 फुट के फासले पर। बिल्कुल हम ठीक, अगर उनको टच करते हैं तो हम ग्लव्स पहनते हैं। और हमने अपने एग्जाम को बहुत लिमिटेड कर दिया। ठीक। जहाँ पे एग्जाम नहीं जरूरत वहां पे नहीं कर रहे, जहाँ पे जरूरी है वो ग्लव्स पहन के कर रहे हैं। और तो हमारे हॉस्पिटल्स के अंदर आपको हॉल्स खाली नजर आते हैं। बिल्कुल ठीक। पाकिस्तान के अंदर जो आपने सिचुएशन बता रहे हैं वो बहुत सीरियस है और खतरनाक है। तो आप क्या ये अवाम को कहना चाहेंगे कि क्या वो भी यही करें जो हम लोग कर रहे हैं अपनी इन्फेक्शन को रोकने के लिए? सबसे पहले तो देखें, लोगों का एक्सपोजर अननेसेसरी घर से बाहर निकलना, मैं आपको सिंपल बात समझाता हूँ। मैंने अपने वालिदैन को मना किया कि आपने आज के बाद, मेरी अभी अपने वालिद साहब से बात हो रही थी कि आपने 2 महीने घर से बाहर नहीं निकलना। कोशिश करें जो आपके घर में डिलीवर हो जाए, जो चीज जो दवाई चाहिए, सिर्फ बहुत जरूरी हो तो बाहर निकलें, क्योंकि सिचुएशन ये बनने जा रही है कि आपको अस्पताल में बेड भी नहीं मिलेगा। सो यू नीड टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ एट होम। पाकिस्तान में ये सिचुएशन बन रही है। जो अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, जिस तरह PKLI में कोई रिलेटिव इन पेशेंट्स को नहीं मिल सकता। पेशेंट को गेट पे ड्रॉप कर दिया जाता है, पेशेंट का सामान गेट पे डिलीवर कर दिया जाता है, जो इवेंचुअली पेशेंट तक पहुंचा दिया जाता है। सो नो फैमिली कैन कम इनसाइड द हॉस्पिटल। लेकिन ये एक प्रिविलेज्ड हॉस्पिटल है। मतलब पाकिस्तान में ऐसा ना सिस्टम है, ना ऐसी कम्युनिकेशन है लोगों के साथ, और इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं है ना। नहीं है। ये हमारी बड़ी बेसिक प्रॉब्लम्स हैं। अल्लाह ताला हमारी मदद करे। हम एक बड़ी मुश्किल सिचुएशन की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि ये मॉडरेट पेशेंट्स, अगर उनको दाखिला ना मिल सका हॉस्पिटल में, तो मोर्टेलिटी रेट जो दुनिया वाला है वो वाला नहीं रहेगा। इट्स गोइंग टू इंक्रीज। वो मोर्टेलिटी रेट उन पेशेंट्स के लिए जो वेंट पे चले जाते हैं, जिनके साथ आपने सारा जोर लगा लिया एंड स्टिल दे डाइड। हमारे पेशेंट्स को अगर हम उनके साथ उनको बेसिक्स भी नहीं दे सकेंगे, तो इट्स गोइंग टू बी, आई एम सॉरी कि मैं एक ब्लीक पिक्चर मतलब पेंट कर रहा हूँ, लेकिन दिस इज द ग्राउंड रियलिटी। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग टुडे। मतलब आई विल बी ऑन कॉल फ्रॉम मंडे वंस अगेन, एंड आई एक्सपेक्ट के, और साइकोलॉजिकली ये डॉक्टर्स पे जो इसका इम्पैक्ट है ना, वो तो थोड़े अरसे बाद पता लगेगा। इट्स अ लॉट ऑफ लोड टू डिसाइड। आई डोंट वांट टू डिसाइड कि कौन बंदा वेंट पे जाए और कौन ना जाए। आई डोंट वांट टू डिसाइड कि इस बंदे को हम दाखिल करें और इसको ना दाखिल करें। मतलब ये बहुत मुश्किल क्वेश्चंस हैं जिससे सारी दुनिया के डॉक्टर स्ट्रगल करते रहे हैं कोविड के केस में, मैं कह रहा हूँ। एंड आई होप कि हमें उसमें से ना गुजरना पड़े। उमर, आपकी जो विजन है और जो आपने जो क्लियर कट ऑनेस्ट पिक्चर हम सबसे शेयर की है, आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट। आई होप कि हमारी आवाम आपकी इस एडवाइस को फॉलो करे और इवेंचुअली हमारे हालात बेहतर हों, हम स्प्रेड को कर्टेल कर सके, रोक सके। आई होप कि हमारी लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप, एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप डॉक्टर्स की और हेल्थ केयर सिस्टम की हेल्प करे। आपको अल्लाह मियां हिफ्ज़ व अमान में रखे और आप वो जो हीरोइक काम कर रहे हैं वो कंटिन्यू कर सके। थैंक यू सो मच। May Allah bless you with health for you and for your team. Thank you so much. Thank you very much. It's a privilege.
कि मैं आके आपसे बात कर सकूं और शेयर कर सकूं कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। आई डोंट नो कि इसके राइट आंसर्स क्या हैं। मुझे नहीं पता कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए था या आज क्या करना चाहिए, लेकिन मैं वो देख रहा हूँ या वो मुझे वो नजर आ रहा है जो आगे हो सकता है। सो लेट्स होप कि हम सबकी में बेहतर हो। हम ऑब्जर्व कर सकें, जितनी भी केयर कर सकें कॉशन, हम उतनी लाइव्स को सेव करेंगे। आई बेशक आई हर्ड दिस राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। आपने लोगों को यही बताया कि एहतियात करें, लिमिटेशन करें अपनी मूवमेंट को। डॉक्टर्स, यंग डॉक्टर्स, ओल्डर डॉक्टर्स, सब एक दूसरे को प्रोटेक्ट करें। थैंक यू सो मच। डॉक्टर थैंक गजाला यू वेरी मच। जो हमारी इन्फेक्शन डिजीज डॉक्टर हैं, उन्होंने कुछ टिप्स शेयर की थी हमारे फोरम पे और यूट्यूब पे, जो कि विल बी यूजफुल। बट थैंक यू अगेन टू री एम्फसाइज और दोबारा उस पर जोर देने का बहुत शुक्रिया। Thank you for contacting me and it's a privilege. Hopefully we'll talk again. एक महीने के अंदर दोबारा आप आ सकेंगे अपनी शो पर, ताकि आप थोड़ा हमें और भी शेयर कर सकें। Inshallah. Take care. थैंक यू।